मुझे भी अपना हमरंग जानिए। मैंने कहा दांत अपने ही यानी असली। बोले मेरे मुंह में भी किसी और की नहीं है। और जब उन्होंने ये फरमाया कि यूसुफी साहब आपका इस्तकबाल करने मेरे दोस्त जिनका नाम मुश्ताक साहब है वो आएंगे, तो इस ज़रबे करीमी ने मुझे नॉकआउट कर दिया। मुशाबहत की इस नाकाबिल शनाख्त मंजिल तक पहुंचकर ऐसा महसूस होने लगा जैसे अपने ही हम शक्ल हम ज़बान हमजाद से गैर फिल्मी डायलॉग हो रहा है। मुख्तसर ये कि जैसे जैसे तारुफ कराने की कोशिश की बाहमी नावाकियत बढ़ती चली गई। ताहम उन्होंने गुफ्तगू का सिरा और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। कहने लगे कुछ और पहचान बताइए। मैंने कहा मैंने ऐनक और सुर्ख रंग का अंडरवियर पहन रखा है। मैंने कहा कि मैंने ऐनक और सुर्ख रंग का अंडरवियर पहन रखा होगा। कहने लगे पहले क्यों ना बताया, फौरन पहचान लूंगा। तो तारुफ के सिलसिले में जब इनसे मुलाकात हुई तो यही मसला दरपेश था कि तारुफ कैसे कराया जाए। नैयर आका और उनके इंतहाई करीब मियाँ जहानत हुसैन साहब से पहली मुलाकात हुई तो तीनों की समझ में नहीं आया कि एक दूसरे बल्कि तीसरे का तारुफ कैसे कराया जाए। नैयर आका ने आगाज किया, कहने लगी मैं दिन के 2 बजे सोकर उठती हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि ये बता सकूं कि मैं सुबह 5 बजे सोकर उठता हूँ। फिर उन्हें गालिबन मेरी बीनाई पर शक गुजरा, क्योंकि ये बताना जरूरी समझा कि मैं बहुत मोटी हूँ, वह मुझे नजर नहीं आता। एक बार फिर मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया और मैं उनकी तवज्जो अपने लागर फिगर की तरफ मबजूल न करा सका। नैयर आका ने, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो ये तरदीद यहीं कर दें। नैयर आका ने बतौर तारुफ ये भी कहा कि मैं रेडियो को पूरी वॉल्यूम से ऑन करके तकिए के पास रख के सोती हूँ। मैं बगैर शोर के सो नहीं सकती। अगर किसी वजह से रेडियो बंद हो जाए तो फौरन मेरी आंख खुल जाती है। फिर फरमाया कि इसी वजह से हम मियाँ बीवी अलहदा अलहदा कमरों में सोते हैं। सिर्फ दिन की रोशनी में मिलते हैं। हमें नैयर आका की दोनों अदाएं भली लगी। सुरखाब, सुरखाब एक परिंदा है जो बहुत मशहूर है। सुरखाब के जोड़े जिसे चकवा चकवी भी कहते हैं, इस दवाजी मोहब्बत और वफा शायरी के लिए मशहूर है। अगर एक मर जाए तो दूसरा भी जिंदा नहीं रहता, मगर वो भी सिर्फ दिन में साथ रहते हैं, सूरज छुपते ही दोनों अलहदा हो जाते हैं। मुझे यकीन है कि इसमें भी कुछ दानाई
यह हिकमत बेअमली पोशीदा है। किसी गुस्ताख शायर ने इसी से मिलती जुलती सूरत हाल के बारे में कहा है, रात का इंतजार कौन करे, रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। ये सब अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन हमारे पास इनकी टक्कर की यानी मैच करती कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं थी जिसे तारुफन मैं पेश कर सकूं। इब्तिदाए तारुफ में जब बज़ाहिर कोई चीज मेरे और इनके दरमियान मुश्तरक नजर ना आई तो मुझे सरदार जी का लतीफा याद आ गया, जो कुछ इस तरह है कि सरदार जी के पड़ोस में एक हसीन खातून नई नई आई थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि खुद को किस तरह जल्द अज जल्द उससे मुतारिफ कराएं। फिर आखिर एक तरकीब सूझी। एक सुनहरी सुबह जब वो खातून अपने घर के बाहर खड़ी नजर आई तो ये लपक कर गए और कहने लगे, देखिए आपकी बकरी मेरी गुलाबों की क्यारी चल रही। वो चौंक कर कहने लगी, मेरी तो कोई बकरी नहीं है। सरदार जी बोले, तो मेरी कौन सी गुलाबों की क्यारी है? होटल के कमरा नंबर 540 में मेरा और इनका ताल्लुक कुछ इसी नौयत का है। मैं पहली बार कैलिफोर्निया आया हूं। ये धूप, रूप स्वरूप और बहरूप की सरजमीन है। एलिस जब वंडरलैंड में दाखिल हुई तो अजायबात देखकर चीख उठी, क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी। हमारे यहाँ पुरानी दास्तानों में ऐसे चकाचंद लम्हों में हीरो या मजहरुल अजायब या मजहरुल अजायब कहता है। कुछ ऐसा ही हाल अपना भी हुआ। मुझे तो इस पर भी हैरत हुई कि यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है और धूप में इतनी तपिश और तमाज़त है कि क्या मर्द क्या ख़वातीन सबको सन ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, बल्कि आपा तो रात को भी लगाती हैं। यूनानी तिब में एक हरारत की किस्म होती है, हरारत गरीजी। उसकी शिद्दत हो जाए तो फिर ऐसा ही चश्मा लगाना पड़ता। तो जब मैंने ये दिन में सुबह से शाम तक लोगों को चश्मा लगाए देखा तो मुझे एक किस्सा याद आया अपना ही। कुछ अर्थ से पहले की बात है कि मैं वहाँ साहिल समंदर जो सी व्यू कहलाता है, वहाँ मैं सूरज निकलने से पहले टहलने जाया करता हूँ। तो एक दिन एक खातून मिली और मुझे रोक के कहने लगी कि सर, ये आप सूरज निकलने से पहले सनग्लासेस लगा के क्यों आते हैं? मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया। मैं तैयार नहीं था ऐसे सवाल के लिए। मैं मुस्कुरा के आगे चला गया। 3 दिन बाद उन्होंने मुझे फिर रोका। कहने लगी, सर सूरज निकलने से पहले आप ये सनग्लासेस क्यों लगा के आते हैं? मैंने कहा कि जो वजह आपकी समझ में आई है वो दुरुस्त है। ये इसलिए कि मैंने कहीं लिखा है कि मर्द की आंख और औरत की जबान का दम सबसे आखिर में निकलता है।